फील द डिवाइन लव। आप सबका सोल फैमिली मेम्बर का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी निगेटिव ऊर्जा हो पूरी तरीके से बैकफायर हो जाए, और ये बिल्कुल रिटर्न रहता ही है, चाहे कोई किसी भी भाव से आए। यही की बात नहीं है, चाहे पर्सनली कोई मैसेज करे, जो जिस भाव से आते हैं उनको वो भाव मिलता ही है। तो आज की जो ऊर्जा है वो है आपसे हद से ज़्यादा कंपटीशन करने की किसी को आदत हो गई है। देखिए, ये कंपटीशन ना आपके लाइफ में हर एक क्षेत्र में है। आपके पर्सनल लाइफ में आपका कनेक्शन इतना अच्छा क्यों है, आप हर एक स्थिति में बाहर कैसे निकल जाते हैं, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतना बेहतर क्यों कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में इतने प्रोजेक्शन के बाद भी आगे क्यों बढ़ रहे हैं। ये जो क्यों और क्वेश्चन मार्क है ना, ये बहुत ज़्यादा है। आपके इंट्यूशन पावर से किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ये आपसे के ही क्षेत्र, वर्क क्षेत्र से हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव में हो सकते हैं। कोई अगर आप स्पिरिचुअल वर्क में है तो कोई और भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके वर्क प्लेस से। देखिए, रिलेटिव में तो जेलसी होना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, कि आप आगे बढ़ें। लेकिन आपके कार्य क्षेत्र से भी बहुत लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आप इतने बैलेंस कैसे हैं, आपका इंट्यूशन पावर इतना इंक्रीज क्यों है, और ये लोग हद से ज़्यादा अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं। कारण देखिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं, परमात्मा जी की कृपा से पांचों उंगली बराबर नहीं होते हैं, है ना। तो परमात्मा जी की कृपा से आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो आपकी उपलब्धि है, वो आपका अचीवमेंट है। लेकिन आसपास के लोगों की जेलसी तो छोड़िए, जो आपके वर्क प्लेस से हैं वो भी आपसे बहुत ज़्यादा तुलना कर रहे हैं। वो आपसे तुलना करते हैं, वो अपनी और आपकी जो अचीवमेंट है उसे तोलने की कोशिश करते हैं। मतलब एग्जाम्पल मैं यही दे सकती हूँ, ठीक है, कि अगर कोई टैरो कार्ड रीडर है तो वो ये जानने की कोशिश करता है या करती है कि ये कितना पर्सनल रीडिंग की फीस लेती है या लेता है, ठीक है, और वो फिर अपना देखते हैं। बताइए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल कुछ और भी ले सकते हैं। अगर आप एक टीचर है तो आप उस तरीके से ले सकते हैं। हर एक व्यक्ति का अलग अलग योग्यता होता है, अलग अलग उपलब्धि होता है, अलग अलग कार्य होता है। और अगर कार्य एक भी है तो भी उनके जो जैसे कहते हैं ना कि गिफ्ट है परमात्मा जी की कृपा से, वो जिस तरीके से कार्य करते हैं आप उस तरीके से कार्य नहीं कर सकते। आप जिस तरीके से कार्य करते हैं वो उस तरीके से कार्य नहीं कर सकते। चाहे कितना भी कार्य एक जैसे हो, लेकिन फिर भी बहुत असमानताएं होती है ना। अपने घर में ही ब्रदर एंड सिस्टर में कितनी असमानताएं होती है। एक व्यक्ति कुछ और करता है, दूसरा व्यक्ति कुछ और करता है ना। अगर वो एक ही कार्य क्षेत्र में है तो भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो इन चीज़ों को, बहुत ही कॉमन सी चीज़ों को समझने के बजाय कोई व्यक्ति लगातार आपकी तरफ देख, अरे ये इतना अच्छा कैसे कर रही है, अरे इसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, कैसे कर रहा है, ये इतना कैसे ले रहा है। अरे भाई, दूसरे के तरफ ध्यान देने के बजाय अपने तरफ ध्यान दो, तो शायद हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से अपने जड़ को खुद खोद चुका है, ठीक है, आपके तरफ प्रोजेक्शन कर करके आपके लिए योजनाएं बना कर जो पूरी तरीके से अपनी स्टेबिलिटी खो चुका है, ऐसा कोई व्यक्ति लगातार ऐसे लोगों को आपके तरफ भेज रहा है, ऐसे लोगों के साथ योजनाएं तैयार करता है और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को यहाँ पर खींचने की कोशिश कर रहा है लगातार। ये कोई आपके रिलेटिव में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आप बात नहीं कर रहे हैं, जिससे आप पूरी तरीके से डिस्टेंस में हैं। ये व्यक्ति अगर आपसे बात करते हो तो आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने की कोशिश करते हैं। अगर ये किसी तरीके से ऐसा व्यक्ति है जो आपके वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ है तो इसके लाइफ में टावर पे टावर आ रहा है। कारण ये समझ गए हैं आपके तरफ प्रोजेक्शन करने की वजह से, आपके तरफ बहुत ज़्यादा निगेटिव तरीके से देखने की वजह से, ठीक है, निगेटिव तरीके से व्यक्ति आपसे कनेक्ट करते हैं कि अरे इसको जो सफलता मिल रही। कभी किसी के पर्सनल लाइफ से जेलस नहीं होना, कभी किसी के प्रोफेशनल लाइफ से जेलस नहीं होना, और कभी किसी के स्पिरिचुअल ग्रोथ से तो कभी भी जेलस नहीं होना, ठीक है। क्योंकि ये तीन चीज़ ऐसा है जो जेलस करता है ना, जो जेलसी करता है वो उसी के तरफ बैकफायर होता है। ये बिल्कुल आप देखेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये जो जेलसी है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम धूप लगाते हैं तो उसकी खुशबू
चारों तरफ आ जाती है। उसी तरीके से अगर आप किसी और का हाथ जलाने की कोशिश करते हैं, किसी और के तरफ किसी तरीके की निगेटिव ऊर्जा करते हैं, तो हाथ तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि बैकफायर होता है। तो क्या होता है, तो कोई आपसे लगातार कंपटीशन कर रहा है और लगातार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या लोगों को आपके तरफ भेज रहा है, खुद नहीं आके लोगों को आपके तरफ भेज के ये देखना चाहता है कि कितना प्रोटेक्टेड हैं आप। ठीक है, बताइए, ऐसा भी होता है कि कितने प्रोटेक्टेड हैं आप। आपकी उपलब्धि देखकर, आपके अचीवमेंट देखकर ही उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, तभी तो इतने सारे संघर्ष से आप बाहर निकल रहे हैं। क्या पर्सनल लाइफ में आपके प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्या आपके प्रोफेशनल लाइफ में नहीं हुआ होगा, क्या आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानते, फिर भी आप कंपटीशन नहीं करते, आप खुद को और बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई आपके आसपास का व्यक्ति जो आपकी बहुत ज़्यादा गॉसिप करता रहा हो, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करता रहा हो, ख़ास तौर पर आपके पूजन पाठ को लेकर, आपके मंत्र जाप को लेकर, कि ये इतना पूजा पाठ करती है, ये ना करे, मतलब आपके पूजा पाठ में रुकावट करवाना। ठीक है, हो सकता है ये पास्ट की ऊर्जा है, आपके मंत्र जाप में रुकावट करवाना, या आपके हीलिंग में इसका किसी न किसी तरीके से ब्लॉकेजेस ये आपके लाइफ में क्रिएट करता रहा हो। अब उसके लाइफ में टावर आ रहा है, तो ये व्यक्ति आपको स्पाई कर रहा है, इसके आसपास के लोगों के द्वारा ये स्पाई करवा रहा है आपके लिए कि आपका जो भाग्य का चक्र है, आप तो बहुत प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनकी सोच ऐसी है, और ये तो लगातार आपको बाधित करने की कोशिश करे, पर बाधाएं आती क्यों नहीं आपके लाइफ में। आप इतने गोल्ड की तरह कैसे, यहाँ पर मुझे 24 कैरेट गोल्ड ये नज़र आ रहा है, आप इतने गोल्ड की तरह चमकते क्यों हैं। आपके अंदर क्या आपको दुख नहीं होता, क्या आपके लाइफ में टावर नहीं आता, क्या आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस नहीं आती, आपके लाइफ में सारी चीज़ें आती हैं। परमात्मा जी की कृपा से आप उसे हील कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्क एंजल यूरियल जी, ठीक है, क्योंकि एंजल्स की ये जो योजनाएं बनाते हैं डिवाइन इंटरवेंशन से, ये योजनाएं, ये इनकी निगेटिव योजनाएं इन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाती है, और आपके लिए परमात्मा जी जो योजनाएं बनाते हैं वो योजना सफल हो जाता है। तो देखिए, अद्भुत, अद्वितीय। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कोई ऐसी महिला है जिसको आपसे हमेशा से ही कंपैरिजन रहा है कि इसको लगता है कि आपको सब कुछ इससे बेहतर मिला है। वो आपके कर्म है, वो आपके कर्म का फल है। और ये व्यक्ति आपको देखती है एक क्वीन या किंग की ऊर्जा में। यहाँ पर दो लोग भी हो सकते हैं। देखिए, ये दो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपस में कनेक्ट हो, ये दो ऐसे लोग हो सकते हैं जो अलग अलग हो, लेकिन अभी आपस में कनेक्ट कर रहे हैं आपकी ऊर्जा को खींचने के लिए, आपको इरिटेट करने के लिए, आपको किसी तरीके से भी भ्रमित करने के लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लॉकेजेस तो इन्हीं के लाइफ में आना है। वो तो इनको भी पता है कि जो दे रहे हैं वही मिलेगा। आपके लाइफ में दी स्टार की ऊर्जा है। आपके लिए कोई कितनी भी योजनाएं बनाए, कितना भी षड्यंत्र रचे, लेकिन इनको भी पता है कि वो षड्यंत्र इन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक ट्रिम लाइन दिख रहा है जो कि प्रोटेक्शन को बताता है। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका हार्ट चक्र प्रोटेक्टेड है। अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। एंजल नंबर 11661144 आपको नज़र आ सकता है। देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको अप्रिसिएट कर रहा है, और आपको अप्रिसिएशन मिलते हुए देखकर जो आपके कार्मिक हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये बैलेंस से ये परेशान हो गए हैं। ठीक है, जो कर्मा बैलेंस हो रहा है, जो कार्मिक चीज़ें किसी के साथ, देखिए यहाँ पर द एम्परर, यहाँ पर द एम्प्रेस, दो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे दो लोग हैं जो किसी फीमेल से मिलकर ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारी यहाँ पर ऊर्जा, अभी जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी तो भी मुझे अलग अलग ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हुई है। तो एक नहीं, चारों दिशाओं से आपको रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वाह, परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा से आपके साहस को यहाँ पर एंजल्स भी आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में लगातार रुकावट भेजने के बाद भी जिसने रुकावट भेजा वो खुद रुक गए हैं। उनका खुद अता पता नहीं है। ठीक है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपके लाइफ में सारी चीज़ें उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से चलना चाहिए, भले ही धीमा हो, पर प्रोग्रेस, आपकी स्टेबिलिटी आपकी ग्राउंडेड रहेगी। काफ़ी ज़्यादा जड़ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप,
अद्भुत। यहाँ पर जिसने भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने आप को कितना भी पेंटिकल्स से भरपूर समझे, लेकिन असल में ये है कि ये पूरी तरीके से ये अपने जड़ को ही खोद रहे हैं। आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, ये अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि आप तो प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि आप तो प्रोटेक्टेड हैं। और इनको ये पता है, ये जानना है इनको, ये मेल और फीमेल को, कि आप इतने प्रोटेक्टेड कैसे हैं। इतने सारे तंत्र या इतने सारे निगेटिविटी, इतने सारे षड्यंत्र के बाद भी आप कैसे आराम से बैठे हैं, कैसे आराम से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको ये नहीं पता कि आप आराम से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपके लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हुई और उसे सीख कर आप बाहर निकले हैं। कुछ इनमें से कुछ लोग आपके फैमिली मेंबर में हैं, और ये जो फीमेल है ये किसी न किसी साइकिक मीडियम, किसी न किसी तांत्रिक से जुड़े हुए हैं, जो आपके लिए रीडिंग करके इनको बताते हैं, या आपका बर्थ चार्ट देख के बताते हैं कि अब आपके लाइफ में ये होने वाला है, वो होने वाला है। और ये लोग आपकी ऊर्जा को, आपकी पॉजिटिविटी को खींचने की कोशिश करते हैं, आपकी उपलब्धि को रोक कर अपने तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये जो छल है, ये जो डेविल की ऊर्जा है, देखिए यहाँ पर वो सारी चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गई है। जिसने भी आपको रोकने की कोशिश की, उनको लाठी पड़ना प्रारंभ हो गया है। चाहे ये कोई भी हो, ठीक है, चाहे ये कोई भी हो, चाहे इसके पास कितना भी पेंटिकल्स रहा हो, आज इसको लोगों से हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ रही है, या आने वाले समय में पड़ सकता है। और यही लोग जो उनके साथ मिले हुए हैं, वही उनकी हेल्प नहीं करेंगे। यही कर्म का फल है। इसीलिए कभी किसी से ना तुलना करना चाहिए, ना ही किसी से जेलस होना चाहिए, पर ये सारी चीज़ें जेलसी की वजह से ही होती है। आभार व्यक्त करें, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की कृपा, गुरुदेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा आप पर बनी हुई है। देखिए, अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं और उसमें अगर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा है, और कोई आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करता है कि ये चीज़ें, तो भाई देखिए, सबके बर्थ चार्ट में अलग अलग चीज़ें होती हैं, सबके कर्म का फल अलग अलग होता है। इसीलिए सबका जो भाव है उसमें अलग अलग ग्रह आपको नजर आएंगे, अलग अलग नंबर्स नजर आएंगे, है ना। उसी तरीके से जब आप रीडिंग भी करवाएंगे, तो जो प्रोटेक्टेड सोल है उनकी रीडिंग उनके बिना पूछे आप उनकी रीडिंग ना कर सकते, ना ही आपको वो उत्तर मिल सकता। ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होते हैं, वो प्रोटेक्टेड सोल होते हैं। 1111 पोर्टल के आसपास आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई है जो पहले नहीं थी। बेहतरीन लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, और यही चीज़ कोई जानना चाहते थे कि अब आगे आपके लाइफ में क्या हो रहा है, अब आगे आपके लाइफ में क्या होने वाला है, और उसी को रोकने की कोशिश लगातार इधर से उधर से, इधर से कहीं से भी चाहे योजना बना के, षड्यंत्र करके इसको रोको। जो अपने बारे में ही सोचते हैं ना, जो आत्ममुग्ध होते हैं, वो अपने साथ, अपने से जो बात के जो जनरेशन है उनको भी अपने साथ जोड़ते हैं। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो अपने साथ ऐसे लोगों को भी इन्होंने जोड़ लिया जो अभी पछता रहे हैं इनके साथ मिलकर, ठीक है। ब्लैक मैजिक क्योंकि बैकफायर हो गया है, जिसने भी आपके तरफ ब्लैक मैजिक किया है वो बैकफायर हो गया है। आपका हार्ट चक्र, आपका दिल दुखाने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा टावर आने वाला है किसी के लाइफ में, बिल्कुल आएगा, क्योंकि देवी देवताओं की असीम कृपा आप पर बनी हुई है। अद्भुत ऊर्जा, मुझे मैसेजेस भी ऐसे ही मिले और वैसी ही ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो देखिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। हम हमेशा ना हमें हमेशा खुद के लिए खुद से तुलना करना चाहिए कि हम 5 साल पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, और 5 साल बाद कैसे रहेंगे। तो अपने ऊपर इनर वर्क करना चाहिए, ना कि दूसरे को देखकर जेलस, क्योंकि दूसरे को देखकर अगर आप तुलना करेंगे तो वो जेलसी होगी ही आपको, ठीक है। आप खुद के लिए वर्क कीजिए। ऐसे लोग जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि भाई मुझे, ठीक है भाई आपको ज्ञान होगा, लेकिन कुछ तो ज्ञान सामने वाले को भी होगा ना, तभी तो वो आगे बढ़ रहे हैं कुछ। और ज्ञान से भी, ज्ञान देने वाले कौन है? सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी है। अगर आप विनम्रता के साथ आगे बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी आपकी निश्चित है, लेकिन अगर आप अहंकार के साथ आगे बढ़ते हैं तो डिस्ट्रॉय जरूर होगा, अंत होगा जरूर आपके घमंड का, ठीक है। तो घमंड कभी भी किसी का टिकता नहीं है। और शनिदेव जी महाराज जी की नज़र एक बार कहीं पर पड़ गई ना, और अगर आपके कर्म वैसे हैं तो फिर तो वो आज नहीं तो कल वो चीज़ें, कर्म का फल मिलना ही है। कर्म, जय बाबा जी, देखिए कर्म,
तो इनको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है और ये काफ़ी ज़्यादा विचलित हो गए हैं। ये जो व्यक्ति है ये डिटैचमेंट में जा रहा है। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा कहीं का मतलब राजा या रानी समझ रहे थे, वो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। और आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। धैर्य रखिए, धीरज धरिए, क्योंकि आपके लाइफ में उत्सव आने वाला है। किसी उत्सव से ही इस व्यक्ति ने आपके बारे में निगेटिव चीज़ें, अफवाहें, निगेटिव गॉसिप किया था और उसी कर्म का फल इस व्यक्ति को मिला है, ठीक है। इस व्यक्ति को भी मिला है और इसके आसपास के भी किसी व्यक्ति को उसी कर्म का फल मिलने वाला है। अब आपके लाइफ में एक नया उत्सव आने वाला है और उसमें आपको वही सम्मान, वही वैल्यू मिलने वाला है जो इस व्यक्ति ने कभी भी आपको नहीं दिया है। तो देखिए, ऐसा ही होता है कर्म का फल। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। सामने वाला जैसा कर्म करेगा, जय माता दी, वैसा ही फल मिलेगा। मिस यूज़ ऑफ पावर, इस व्यक्ति के पास भी कुछ ऐसी साइकिक एबिलिटी थी। ये किसी तरीके का कोई जानकार व्यक्ति था, लेकिन इसने अपने सर पर ही हाथ रख दिया, अपने पावर का मिसयूज़ किया और इसी वजह से वो सारे पावर इससे लिए जा रहे हैं। भैरव जी यहाँ पर आपके अंदर जो भी डर और भय इन लोगों ने क्रिएट किया है, वो डर और भय आपके मणिपुर चक्र से यहाँ पर हटाया जा रहा है। पूरी तरीके से भैरव जी महाराज जी डिस्पेल कर रहे हैं जितने भी स्पेल आपके तरफ किए गए हैं। हर एक रूप स्वरूप में भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। थोड़ा डिले आपके लाइफ में ज़रूर हुआ है और इस डिले में भी आपने कुछ ना कुछ लर्निंग किया है, ठीक है। आपने सेल्फ केयर किया हो या आपको करने की आवश्यकता है, आपने हीलिंग सीखा हो और उसका फल आपको मिलेगा चेंज के रूप में। आपके लाइफ में चेंज आएगा और आपके लाइफ में रिवार्ड फ्रॉम शिव शक्ति। स्पिरिचुअल यात्रा में आप हो सकता है स्वयं अपने अनुभव को लोगों के साथ शेयर करेंगे और यहीं से ही आपके लिए रिवॉर्ड है, ठीक है। किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है और जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं ज़्यादातर स्पिरिचुअल लोग ही हैं और जब मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ तो ज़्यादातर स्पिरिचुअल, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस और उनको गाइडेंस, ये सारी चीज़ें उनको मिलती है। तो बहुत ही स्पिरिचुअल, आप पास्ट लाइफ से ही स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। जो किसी तरीके से भ्रम की वजह से रुक गया था, ज़्यादातर वही लोग जुड़ेंगे इस चैनल से और दूसरे चैनल से भी जो पॉजिटिव हैं, जो सबके लिए अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, लेट गो करना जानते हैं, फॉरगिव करना जानते हैं और पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं। माँ धूमावती माता जी, यहाँ पर किसी ने शमशानी क्रिया की थी आपको रोकने के लिए और वो चीज़ें माँ धूमावती माता जी ने यहाँ पर पूरी तरीके से हील्ड किया है। तो आभार जरूर व्यक्त कीजिए। माँ काली माता जी की पूर्ण कृपा आप पर बनी हुई है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि भद्र काली, देखिए माँ भद्र काली माता जी की कृपा है। देखिए कुछ लोग ना बहुत चालाकी से, बहुत छल से आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते हैं, आपसे बात करके, आपसे किसी तरीके से कनेक्ट करके, लेकिन अब आप उन चालाकियों को, उन छल को समझ चुके हैं क्योंकि आपको समझने के लिए ही सारी चीज़ें होती है आपके लाइफ में। बुरे अध्याय क्यों आते हैं कि आप सीख कर बाहर निकलें, ठीक है। और अब आपने सीख लिया है तो जो चीज़ आप सीख लिए है ना, अच्छा, तब तक आपके लाइफ में पुनरावृत्ति होगी जब तक आप हील्ड नहीं हुए हैं। क्योंकि जब कोई भी कहीं पर भी चोट लगता है उसे हम पूरे जड़ से वहाँ पर हम दवा लगाते हैं, तब वो पूरी तरीके से जो है हील्ड होता है। उसी तरीके से अगर कोई बार बार आपके साथ छल कर रहा है, कोई बार बार आपका दिल दुखा रहा है, बार बार आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही है, बार बार कोई आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और है, तो वो चीज़ें क्यों हील्ड नहीं हो रही? क्योंकि आप हील नहीं करना चाहते। जब आप हील करना चाहेंगे तो वो चीज़ें, पास्ट की चीज़ों को आप लेट गो कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप खुद पर ध्यान देना प्रारंभ कर देंगे और आपको ये कंफर्म हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ ये कहेंगे डिवोशन इज प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देखिए यहाँ पर मिला हुआ है और आपके प्रोटेक्शन से, तो आपकी सुरक्षा चक्र से, तो आपके जो हेटर्स है, आपके जो शत्रु है, वो भी घबराते हैं। प्रोटेक्ट द वीक, आप जब प्रोटेक्ट हैं और आप जब पूरी तरीके से हील्ड हो जाएंगे तो आप जो वीक है, जो
जिस स्थिति में आप पहले थे उस स्थिति में जो लोग रहेंगे उनकी आप हेल्प करेंगे। इसीलिए आपको इतनी पावर दी गई है, इसीलिए आपकी उपलब्धि को लोग छीनने की कोशिश कर सकते हैं, छीन नहीं सकते। आपकी ऊर्जा को लोग छल और षड्यंत्र से जानने की कोशिश कर सकते हैं, जान नहीं सकते। अगर आपने कुछ ना कुछ आपने अगर कुछ लिखा है या आपको कुछ मार्गदर्शन आया है, उसका भी उपयोग कोई नहीं कर सकता, ये बहुत कंफर्म है, ठीक है। अगर गलती से किसी के हाथ में लग भी गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने उसकी रचना की है, ठीक है, और उसे वो यूज़ करेंगे, उसे वो अगर चाहेंगे कि वही फल उनको मिले, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है। तो आपके लाइफ में कर्मा बैलेंस हो गए हैं, जिनके लिए भी मैसेज है। जनरल रीडिंग है, पर बहुत लोगों से जनरल रीडिंग रिजोनेट करता है, ठीक है। जनरल रीडिंग फ्री होती है, तो अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते तो जनरल रीडिंग डेली देखिए। बाकी आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिए। कोई कितना भी काली क्रिया आपकी तरफ करे, कोई कितना भी आपको रोकने की कोशिश करे, पर महाकाल महाकाली माता पिता गुरुदेव जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है और आप प्रोटेक्टेड हैं। प्रोटेक्शन देखिए, डेवोशन इज प्रोटेक्शन, ये बात हमेशा याद रखिए। कभी भी पूजन पाठ करना नहीं छोड़ना, कभी भी प्रार्थना करना, कभी भी प्रेयर करना नहीं छोड़ना, कभी भी मंत्र जाप, कोई भी स्थिति हो, कोई कितना भी विचलित आपको करे, पर आप अपनी हीलिंग करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। हर एक स्थिति आप देखेंगे कि उस स्थिति से बाहर आप कैसे निकल गए, परमात्मा जी की कृपा से आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये सारे आपके अनुभव ही आप बाद में शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।